अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नाइला राशिद और आज मैं बना रही हूँ बनाना ब्रेड। अब ये जब बनाना बहुत ज़्यादा राइप हो जाते हैं ना, तो फिर उसका बहुत ही अच्छा सा ब्रेड बन जाता है। तो इसके लिए जो जो चीज़ें हमें चाहिए, और अगर आपके पास राइप बनाना नहीं है तो आप उसे 2-3 दिन रख दें, वो हो जाएंगे। और ये अंदर से बिल्कुल ठीक है, बस ये है कि ये बाहर से थोड़े ब्लैक हो जाते हैं, लेकिन ये अंदर से बिल्कुल ठीक होती हैं। तो इसके लिए जो जो चीज़ें हमें चाहिए, उसके लिए ये 2 बनाना है, 2 एग है, 2 ही कप जो है वो ये वाले कप जो हैं ये ऑल पर्पस फ्लावर है। उसके अलावा बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा है, पिंच ऑफ सॉल्ट डालूँगी मैं उसमें, शुगर डालूँगी 1/4 कप, क्योंकि बनाना भी स्वीट होते हैं। और उसके अलावा बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ऑयल है, और हमारे पास ये सिनेमन पाउडर है जो कि 2 चुटकी के करीब मैं डालूँगी। और बस अगर आपको ऐसा लगे कि बैटर जो है वो थोड़ा सा थिक है, तो उसमें आप 2 टेबल स्पून के करीब या 3 टेबल स्पून के करीब उस पर आप फ्रेश मिल्क डाल सकते हैं। और बस इन सब चीज़ों को आप मिक्स करें। और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि किस क्वांटिटी में ये चीज़ें डालनी हैं। सबसे पहले हम लिक्विड चीज़ें डालेंगे, जिसके अंदर ये 3 टेबल स्पून जो है मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ। मैं मशीन में कर रही हूँ, आप इसको हाथ से भी कर सकते हैं, विस्क भी कर सकते हैं। और ये इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 2 एग। उसके अंदर जाएगा वनीला एसेंस है, जो कि 1 टीस्पून है। और ये बनाना है जो कि मैंने आपको नज़र आ रहे हैं कि नहीं, ये मैंने पील करके इन्हें मैश कर लिया है। तो इसके अंदर मैं डाल दूँगी। अब ये 3/4 कप इसके अंदर शुगर जाएगी, 2 कप्स ऑल पर्पस फ्लावर जाएगा, 1/4 सिनेमन पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। और ये मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, जिसमें टूटी फ्रूटी भी है और कोकोनट कटा स्लाइस किया हुआ है। ऑप्शनल है, डालना चाहे तो डालें। इसी तरह चॉकलेट चिप्स हैं, वो भी ऑप्शनल है, डालना चाहे तो डालें। और 1 पिंच इसमें मैं सॉल्ट का ऐड करूँगी। ये इसको मैंने स्टार्ट कर दिया है। अब ये मिक्स हो रहा है, आप इसको स्पून की मदद से करके इससे भी कर सकते हैं, या आटा गूंथने वाली मशीन से भी कर सकते हैं, या ऐसे ही किसी भी स्पून से भी कर सकते हैं। जिस तरह भी आप अपनी बेकिंग करते हैं उस तरीके से इसे कर लें। और अगर आपको ये लगता है कि आपका बैटर जो है वो थोड़ा गाढ़ा है, तो आप इसमें 1 टेबल स्पून से स्टार्ट करें फ्रेश मिल्क डालना। इस तरीके का इतना होगा, ये इस तरह से। बस आप इसको मोल्ड में डालें और 180 डिग्री पे आप इसको 40 से या 45 मिनट, या आप जिस तरह भी आप बेक करते हैं आपको आइडिया होगा, 40 मिनट लगेंगे। और ये बहुत ही अच्छी सी ब्रेड हो जाएगी। किसी भी मोल्ड में आप डाल लें, आप चाहें तो वो एल्युमिनियम फॉइल की जो डिस्पोजेबल जो बर्तन होते हैं जिसके अंदर हम खाने में पैक करते हैं, उसमें बहुत अच्छा बन जाता है। तो आप उसमें डाल के ओवन में रख दो और टूथपिक से चेक करें
थोड़ी थोड़ी देर के बाद चेक कर सकते हैं आपको आइडिया हो जाएगा। तो ऐसा मैं इसे बेक होने के लिए रख दूँगी। मेरी तो ये मशीन है, ये इसी में ही बेक हो जाएगा, आप उसको मशीन में रखें। तो बस फिर मैं आप उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। इसको तकरीबन एक मशीन में तो इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन आपका 40 मिनट तक में इंशाल्लाह हो जाएगा। तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी जब तैयार हो जाएगा, फिर मैं उसकी कटिंग करूँगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही थोड़ी सी चीज़ें हैं, कोई सब ऐसी चीज़ें हैं जो घर में होती हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़ेदार बनती है। आप चाहें तो ऊपर से कोई भी नट्स वगैरह डाल सकते हैं, अखरोट डाल सकते हैं, आप चॉकलेट चिप्स डाल सकते हैं, आप टूटी फ्रूटी डाल सकते हैं, आप कोकोनट डाल सकते हैं। तो बस दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए और बताइए कि कैसा बना आपका ब्रेड, और ज़रूर इंजॉय करें। इंशाल्लाह मैं फिर आऊँगी किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।